जो स्टूडेंट बिहार बोर्ड 2022 में 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इंग्लिश जो रेनो बुक है 100 मार्क्स उसका क्रैश कोर्स शुरू किया गया है। ठीक है, क्रैश कोर्स उसका शुरू किया गया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे द अर्थ का इस क्लास में। ठीक है, तो आप तैयार हो जाइए अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने के लिए। जिनका यह चैप्टर कंप्लीट है उनके लिए चैप्टर रिवीजन के रूप में है, और जिनका यह चैप्टर ऑब्जेक्टिव के रूप में कंप्लीट नहीं है उनके लिए नया है। तो आप इसको देखिए और समझिए कि आपको कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद है या नहीं। ठीक है, तो एक रिवीजन के तौर पे इसको देख लेते हैं, या फिर जिनको नहीं पता है वो इसे आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ट्रिक आएगा तो हम आपको बता देंगे कि उसको कैसे याद रखना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत नहीं हो पाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या है। द अर्थ हैज़ बीन रिटन द स्टोरी, मतलब कि द अर्थ हैज़ बीन रिटन बाय, तो द अर्थ एक स्टोरी है, इसे किसने लिखा है? जर्मन ग्रीड, एच.ई. बेट्स, एंटोन चेखव, सिगानोया। तो इसे याद कैसे करना है? जो अर्थ हैं और अर्थ के लोग ही हम जो हैं, अर्थ के लोग ही बैट बॉल खेलते हैं। ठीक है, बैट बॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं। तो क्या याद रखना है? एच.ई. बेट्स याद रखना है। ठीक है, तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है जो लगाए हैं, एच.ई. बेट्स। द अर्थ हैज़ रिटन बाय एच.ई. बेट्स, पृथ्वी के लोग बैट वाला खेलते हैं। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, एच.ई. बेट्स हैज़ रिटन द स्टोरी ए पिंच ऑफ स्नफ, द आर्टिस्ट, द अर्थ, नन ऑफ दिस। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, द अर्थ। ठीक है, बैट वाला कहाँ के लोग खेलते हैं? तो पृथ्वी के लोग खेलते हैं। तो आप क्या लगाइएगा इसका? द अर्थ। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, बेंजीज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डॉट डॉट बिकॉज ऑफ ग्रे आइज। तो बेंजी के जो माता पिता हैं वह किसको पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि उनके जो आँख है, आँख का रंग ग्रे है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? रेखा, इसका तो ये तो गलत है, रेखा, शिखा, मैरी, फ्लोरेंस। तो सही उत्तर है डी नंबर, फ्लोरेंस। ठीक है, डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बेंजी के जो माता पिता हैं वो फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन बाद में बेंजी और फ्लोरेंस का विवाह तो हो जाता है, लेकिन पसंद तो नहीं करते हैं। कहानी के बीच में से क्वेश्चन उठाया गया। तो आपको तीसरा का डी याद रखना है कि बेंजी के माता पिता फ्लोरेंस को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, क्योंकि उसके आँख जो है ग्रे कलर का था फ्लोरेंस का। ठीक है, आगे देखिए, 3 का डी हो गया बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखते हैं, बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम, ये थोड़ा गलत है। ठीक है, बेंजी परचेज्ड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, मिंडर्स, रेंडर्स, नन ऑफ दीज। तो सैंडर्स मतलब इसको कैसे याद करेंगे? एक शब्द होता है सेंडर, मतलब भेजने वाला। तो बेंजी है वो ज़मीन खरीदता है किससे? सेंडर से, भेजने वाला से। ये समझने के लिए सेंडर बताए हैं। व्यक्ति का नाम ही है सेंडर, और सेंडर से वो ज़मीन खरीदता है बेंजी, जो कि जॉनसन के बेटा है। जॉनसन का सन है, पुत्र है बेंजी, और बेंजी सेंडर से ज़मीन खरीदता है। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। तो ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, चौथा का ए, सैंडर्स। ठीक है, चौथा का ए नंबर, सैंडर्स। आगे देखते हैं, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकॉज द वाइफ ऑन। तो फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकॉज बिकेम द वाइफ ऑफ, फ्लोरेंस लेटर ऑन बिकेम द वाइफ ऑफ। मतलब ये कि जो फ्लोरेंस है वो किनका पत्नी बनता है, किनकी पत्नी बनती है? फ्लोरेंस किनकी पत्नी बनती है वो बताना है आपको। बेंजीज फ्रेंड, बेंजी, रेंजे, या फिर नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर है बी। मतलब ये कि फ्लोरेंस बाद में बेंजी का वाइफ बनती है। ठीक है, बेंजी का वाइफ बनती है कौन? ये फ्लोरेंस। तो डी, इसका बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, बेंजी। ठीक है, 5 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं, बेंजी वाज द सन ऑफ। तो बेंजी किसका सन होता है? रॉबिन्सन्स, स्टीवनसन्स, रॉकसन्स, जॉनसन्स। तो सही उत्तर छठा का आपको क्या लग रहा है? तो इसका सही उत्तर है डी नंबर, जॉनसन इसका बिल्कुल सही उत्तर है।
बेंजी है जो जॉनसन का पुत्र है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। डॉट डॉट वाज द रियल ऑनर ऑफ लैंड, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मतलब ये कि डॉट डॉट वाज द रियल ऑनर ऑफ द लैंड, तो उस ज़मीन का मालिक कौन होता है? इस कहानी में ज़मीन का मालिक कौन है? रियल मालिक लैंडर्स, मैंडर्स, सैंडर्स, रैंडर्स। तो असल में जो मालिक होता है जॉनसन नहीं होता, असल में सैंडर्स होता है, और सैंडर्स से बाद में ज़मीन बेंजी खरीद लेता है। ठीक है, ये याद रखना है। तो असल में मालिक तो सैंडर्स होता है, सैंडर्स ज़मीन बेच देता है बेंजी के हाथों। तो सातवां का सही उत्तर क्या है? सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आपने जो लगाया सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि इस कहानी में सैंडर्स ही असली ऑनर है इस ज़मीन का। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है सातवां का। बेंजी वांटेड टू मैरी, बेंजी जो है वह किससे शादी करता है? बेंजी किससे शादी करता है? क्लोरेंस से, फ्लोरेंस से, रूपानी से, नन ऑफ दीस से। तो बेंजी का शादी जो होता है वो फ्लोरेंस से होता है, और फ्लोरेंस का जो आँख है वो ग्रे कलर का होता है। ठीक है, और ठीक है, ये याद रखना। तो बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है फ्लोरेंस। तो बी नंबर बिल्कुल सही है, फ्लोरेंस और बेंजी का शादी हो जाता है। ठीक है, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर। आगे देखते हैं। जॉनसन वाज अ पुअर, जॉनसन वाज अ पुअर क्या है? फार्मर है। जॉनसन कौन है? तो बेंजी का माता है, सॉरी बेंजी का पिता है। फार्मर, टीचर, डॉक्टर, ट्रेडर। तो जॉनसन है एक फार्मर है, और वो फार्मर कहता है कि ये ज़मीन उनका है, सैंडर्स का नहीं, जॉनसन का है। बाद में पता चलता है कि ये ज़मीन सैंडर्स का रहता है, जो बेंजी बाद में खरीद लेता है। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है इसका, फार्मर, 9 का ए नंबर। ठीक है, आगे देखते हैं। बेंजीज बेंजिस बोलेंगे ना इसको। बेंजिस पेरेंट्स गेक हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। 10वां का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हिम हो जाएगा। ठीक है, ये हिम मान लीजिए। बेंजिस पेरेंट गेक हिम अ पासबुक व्हेन ही वाज डॉट डॉट ईयर्स ओल्ड। 20, 21, 22, 23। सही उत्तर क्या आपको लग रहा है यहाँ पे बताइए? जब बेंजी 21 साल का हो जाता है तो उससे पासबुक ले लिया जाता है। ठीक है, बेंजीज पेरेंट गेक अ पासबुक। ठीक है, तो 21 साल में वह जब होता है तो उससे पासबुक ले लिया जाता है। तो 21 होगा इसका सही उत्तर। 10वां का 21, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, 10 का बी नंबर, 21 साल के होने पर पासबुक उससे ले लिया जाता है। ठीक है, 10 का बी नंबर। आगे देखते हैं। जॉनसन वाज इन द पोसेसन ऑफ डॉट डॉट लैंड। तो जॉनसन के पास कितना ज़मीन होता है? 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़, 5 एकड़। 11 का सही उत्तर है सी नंबर, 4 एकड़ ज़मीन उसके पास होता है। ठीक है, तो 4 एकड़ ज़मीन इसमें दिखाया जाता है कि जॉनसन के पास 4 एकड़ ज़मीन है और उसी पर वो आश्रित रहते हैं। तो इसका सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 11 का। आगे देखते हैं। बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप डॉट डॉट डॉट, इसका सही उत्तर क्या होगा? तो बेंजी को क्या पालने के बारे में डॉक्टर बोलता है बेंजी के माता पिता को कि बेंजी को क्या पालना चाहिए ताकि वह उसका मस्तिष्क अच्छे रूप से काम कर सके। हेंस, डॉग्स, कैट्स, काउस। तो डॉक्टर उसे सलाह देते हैं कि वह हेंस पाले। ठीक है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि बेंजी को मुर्गियाँ पालने की सलाह दी जाती है। ठीक, बेंजी के माता पिता को कि बेंजी को मुर्गी पालने के लिए कहा जाए। तो बेंजी मुर्गी पालन करता है। ठीक है, और मुर्गी को बेचता है। तो इसका सही उत्तर है ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 12 का। ठीक है, देखिए। द डॉट डॉट सजेस्टेड दैट बेंजी शुड बी अलाउड टू कीप हेंस। तो उनके माता पिता को कौन सजेस्ट करता है, सलाह देते हैं कि बेंजी को अगर अच्छे रूप से काम करना है, ठीक है, तो मानसिक स्थिति उसके सही करना है, उसका सही करना है, तो उसे क्या करना चाहिए? मुर्गी पालन करना चाहिए, कीप हेंस, बेंजी को। लेकिन किसने सलाह दी उनके माता पिता को? तो डॉक्टर ने सलाह दी।
बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर 13 का बी नंबर। आगे देखते हैं। द अर्थ इज अ, अर्थ क्या है? द अर्थ इज आपको बताना है। पोयम है, एस्से है, ड्रामा है, स्टोरी है। तो हमने आपको बता दिया था पहले क्वेश्चन में ही कि अर्थ क्या है, एक कहानी है, बेंजी का कहानी है कि वो मुर्गी पालन करता है, मुर्गी बेचकर ही अपना जीवन का पालन पोषण करता है, इसी के बारे। तो हमने देखा द अर्थ क्या है, एक स्टोरी है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। बेंजी टोल्ड हिज पेरेंट्स टू ईट इन द, इसका सही उत्तर क्या होगा? ड्राइंग रूम, बेडरूम, बाथरूम, किचन। तो बेंजी अपने माता पिता को क्या कहता है? टू ईट इन द, कहाँ खाने के लिए उनको बोलता है? तो इसका सही उत्तर 15वां का क्या आपको लग रहा है? डी नंबर किचन। रसोई घर में बेंजी अपने माता पिता को कहता है कि आप रसोई घर में खाना खाइए, ठीक है। तो ईट, भोजन कहाँ करना है? रसोई घर में करना है, ठीक है। उनके माता पिता को रसोई घर में खाने के लिए कहा जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, बेंजी बोलता है, ठीक है। डी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। बेंजी लिस्ट हिज डॉट डॉट ऑन द पेमेंट, ब्रदर, पेरेंट्स, सिस्टर, वाइफ। 16 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है कि पेरेंट्स बोलते हैं उनको, ठीक है। बेंजी लिस्ट हिज डॉट डॉट ऑन द पेमेंट, तो पेरेंट्स ऑन द पेमेंट। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है 16वां का, ठीक है। आगे देखते हैं। डॉट डॉट ड्राइव हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, जॉनसन, बेंजी, सैंडर्स, फ्लोरेंस। तो कौन ड्राइव करता है हिज पेरेंट्स फ्रॉम देयर हाउस, उसके घर से पेरेंट्स के लिए कौन ड्राइव करता है? 17वां का सही उत्तर है बी नंबर, बेंजी ड्राइव करता है, ठीक है। बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है इसका, बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। आगे देखते हैं। फॉर मेनी ईयर्स बेंजी फादर्स हैड बीन अ लोकल, यहाँ पे एच नहीं होगा, लोकल, ठीक है। फॉर मेनी ईयर्स बेंजीज फादर हैड बीन अ लोकल टीचर, डॉक्टर, प्रीचर या फार्मर। तो सही उत्तर है जो प्रीचर जो होता है, वो प्रीचर रहते हैं, ठीक है। तो कुछ सालों के लिए जो बेंजी के जो फादर थे जॉनसन, वो प्रीचर, ठीक है, वो प्रीचर थे या प्रीचर थे। तो सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, उनके फादर क्या थे? प्रीचर थे, ठीक है। सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। आगे देखते हैं। जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम टी नहीं है। जॉनसन वेंटेड लैंड फ्रॉम सैंडर्स, रेंडर्स, पेंडर्स, लैंडर्स। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए सही उत्तर है। जॉनसन जो था वो सैंडर का ज़मीन लिए हुआ था, तो ज़मीन असल में था किसका? सैंडर का। ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ए नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। देखिए 20वां देखते हैं। बेंजी मॉक्ड, इनटू होगा, यहाँ पे इनटू होगा, इनटू द हाउस विथ डॉट डॉट एज हिज वाइफ एट द एज ऑफ 40। फ्लोरेंस, विक्टोरिया, नन ऑफ दीज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? फ्लोरेंस। इसका बी नंबर सही उत्तर है। यह बेंजी जो है वो फ्लोरेंस के साथ रहता है, ठीक है। और उसकी मतलब कि बेंजी के वाइफ का नाम था फ्लोरेंस एट एज ऑफ 40, 40 सालों तक, ठीक है। मतलब ये कि 20 का सही उत्तर क्या है? बी सही उत्तर है, ठीक है। बेंजी के वाइफ का क्या नाम था? फ्लोरेंस। 20 का बी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है। H.E. Bates also worked for some time as an। तो सही उत्तर क्या होगा? एक्टर, सिंगर, जर्नलिस्ट, लिब्रेरियन। तो सही उत्तर क्या है? जर्नलिस्ट। तो H.E. Bates से क्या याद रखें हम? द अर्थ, ठीक है। और वो क्या थे? जर्नलिस्ट थे। तो आप देखे होंगे पत्रकार, तो जर्नलिस्ट सही है, इसका सही उत्तर है सी नंबर। H.E. Bates क्या थे? जर्नलिस्ट थे। सही उत्तर सी नंबर बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने 1 से 21 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसमें से एक न एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसलिए आपको इसे याद रखना ज़रूरी है। तो बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए मोस्ट
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन द अर्थ चैप्टर का हमने देखा और समझा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।